हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स प्रिसाइज। आज हम पढ़ने वाले हैं कोटा रानी के बारे में। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि कोटा रानी जो है वो है सहदेव की वाइफ। क्या होगा कि कोटा रानी जो सहदेव की वाइफ हैं, सहदेव क्या करेगा, भाग जाएगा किश्तवाड़ को जब यहाँ पे एक इन्वेजन होगा दलूचा का, जो एक ततार चीफ हैं। जब वो अटैक करते हैं इनके टाइम पीरियड पे तो सहदेव भाग तो जाते हैं, बट उस टाइम पे सहदेव के पास दो एबल मिनिस्टर्स हैं, लाइक एक कमांडर इन चीफ रामचंद्र और सेकंड इज़ रिंचन। अब जब सहदेव खुद तो भाग गए तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये प्रॉपरली हैंडल करेंगे हमारे दलूचा के इन्वेजन को और अल्टीमेटली सक्सेस अचीव करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि जब वो सक्सेस अचीव करते हैं तो क्योंकि किंग तो है नहीं यहाँ पे अब, तो यहाँ पे कोटा रानी अपने फादर को ही अपॉइंट कर देगी किंग के रूप में कि ही विल गवर्न। बट इस टाइम पीरियड पे रिंचन की भी काफ़ी पॉपुलैरिटी हो चुकी है कि रिंचन ने काफ़ी लोगों के बीच नाम कमाया कि इसने अटैक से बचाया। तो अब क्या होगा, रिंचन क्या करेगा, इसके बाप को मरवा देगा, मीन्स रामचंद्र को ये मरवा देगा। जब ये रामचंद्र को मरवाएगा उसके बाद ये खुद रूल करना चाहेगा, बट खुद रूल करने के लिए इसे कोटा रानी का साथ ज़रूरी है। तो ये क्या करेगा, इसको खुश करने के लिए इसके भाई को जो कि है रवान चंद्र, उसको एडमिनिस्ट्रेशन सौंप देगा लाहौर का और खुद शादी का कंडीशन रखेगा कोटा रानी के साथ। तो इन दोनों की शादी हो जाएगी। अब कोटा रानी जो है अपनी सहदेव के बाद सेकंड मैरिज कर रही हैं रिंचन के साथ। यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि रिंचन जो थे ये लद्दाख के रूलर थे, एंड जब ये इनसे शादी करने वाले थे उस टाइम पे इनसे पूछा गया था इनकी कास्ट क्या है, तो ये बुद्धिस्ट थे और ये कन्वर्ट होना चाहते थे हिंदुज़म में। लेकिन हिंदुज़म में इनको अलाउड नहीं किया गया क्योंकि वो उनका ये क्वेश्चन था कि हमें आपकी कास्ट नहीं पता तो हम आपको कैसे अपॉइंट कर लें, कि मतलब कैसे आपको हिंदू धर्म में ले आएँ। तो उस टाइम पे इनके रिंचन के जो एक एबल रूलर हैं वो हैं शाहमीर, जो इनकी मदद करेंगे कन्वर्शन करने में इस्लाम में। तो अब जब ये कोटा रानी से शादी करेंगे तो ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर बन जाएंगे, जो है हमारे रिंचन। अब रिंचन और कोटा रानी का एक बेटा है हैदर, जो हमेशा गाइडेंस में रहेगा शाह मीर की। लेकिन रिंचन 3 साल के बाद ही, मतलब 3 साल ही रूल कर पाता है, उसके बाद इसकी हो जाती है डेथ। जब इसकी डेथ हो जाएगी तो उदयन देव, जो कि सहदेव कोटा रानी के फर्स्ट हस्बैंड के भाई हैं, अब इनसे सब प्रेशराइज़ करेंगे कि आप इनसे शादी कर लो क्योंकि अब हमें राजा तो चाहिए। तो क्योंकि रिंचन मर चुके हैं उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए ये एज ए रीजेंट रूल करेंगी, लेकिन बाद में इनकी शादी हो जाएगी उदयन देव के साथ। अब जब इनकी शादी उदयन देव के साथ होगी तो उस टाइम पे पीरियड पे क्या होगा कि दोबारा से एक इन्वेजन हो जाएगा जो कि है अचाला का। अब जब अचाला इन्वेड करेगा यहाँ पे तो क्या होगा कि उदयदेव भी भाग जाएगा, मतलब ये भी दोबारा गंधारा चीफ के पास शेल्टर लेने के लिए चला जाएगा। इस टाइम पे कोटा रानी क्या करेंगी, अचाला को ये मैसेज भेजेंगी कि हमारा राजा यहाँ नहीं है, आप आओ और आप यहाँ की गद्दी संभाल लो। बस इतना काम करना कि कुछ ही लोग लेके आना, काफ़ी ज़्यादा फोर्स लेके नहीं आना। और अचाला बिलीव भी कर लेगा और वो ऐसे ही आ जाएगा। तो जब वो यहाँ आएगा तो कोटा रानी उसे मरवा देगी विद द हेल्प ऑफ शाहमीर। अब टाइम पीरियड आता है कोटा रानी का, जब उदयन देव यहाँ नहीं है तो ये एज ए रूलर एक्ट करेंगी। जब ये रूलर एक्ट करने वाली होती हैं उससे पहले ये अपने, इनके पास काफ़ी सपोर्ट होती है अपने ट्राइबल्स की उस टाइम पे। अब जब इनका रूलिंग टाइम आएगा तो ये उससे पहले क्योंकि उदयन देव भाग भी चुका है और ये दोबारा से कोशिश कर रहा है कि ये इन्वेजन करे, बट ये नहीं कर पाएगा और इसकी भी डेथ हो जाएगी उदयन देव की। तो उस टाइम पीरियड पे कोटा रानी ये जज करना चाहती हैं कि आखिर मेरा कौन है जो मेरे लॉयल रहेगा। तो इस टाइम पीरियड पे ये अनाउंस कर देंगे कि हैदर जो है वो अगला हायर नहीं होगा। तो अल्टीमेटली शाह मीर भी चाहेगा कि अब कोटा रानी हट जाए और मैं खुद ही संभाल लूँ, मैं खुद पावर अपने हाथ में ले लूँ। तो इसके लिए इसे इनके पीएम जो हैं भुट्टन भिक्षान, उनको हटाना काफ़ी ज़रूरी है। इसके दो बेटे हैं, एक उदयन देव का और एक रिंचन का। रिंचन वाला तो शाहमीर के अंडर है और उदयन देव का बेटा जो होता है वो भूटान भिक्षन की गाइडेंस में होता है। अब भूटान भिक्षाना को क्या करता है, शाहमीर मरवाने के लिए ये एक्टिंग करता है कि मैं बीमार हूँ, और जैसे भूटान भिक्षाना इसे मिलने जाएगा तो ये उसे मरवा देगा। अब जब ये भी मर गया
तो कोटा रानी अब अकेली बचती है और एज ए रूलर अब कोटा रानी है यहाँ पे। तो कोटा रानी क्या करेगी, अब शाह मीर इसके अगेंस्ट में डायरेक्ट वॉर शुरू कर देगा, जिसके लिए कोटा रानी अपने सारे ट्राइब्स को इकट्ठा करेंगी और इसके साथ काफ़ी देर तक काफ़ी ब्रेवली फ़ाइट करेंगी। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्राइब्स को भी नुकसान हो रहा है, रिसोर्सेज भी नहीं रह रहे, तो ये एक फोर्ट में थोड़ी देर के लिए शेल्टर लेंगी। लेकिन शाह मीर ने क्योंकि रिंचन के टाइम पे भी कोटा रानी का बिहेवियर देखा हुआ है, तो वो बड़े अच्छे से जानता था कि कोटा रानी को पावर की हंगर है। तो इस टाइम पीरियड पे ये क्या करेंगे, कोटा रानी को कहेगा कि यू विल मैरी मी एंड हम दोनों मिलकर रूल करते हैं, पावर दोनों के हाथ में रहेगी। तो फर्स्टली कोटा रानी एग्री कर देती है। जब वो एग्री करके इसके साथ आ जाती है तो अल्टीमेटली उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये मुझे नहीं करना है। तो अब ये क्या करेगी, खुद ही सुसाइड कमिट कर लेगी, लेकिन अपनी जो बॉडी है वो एज ए गिफ्ट भेजेगी शाह मीर को। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो कि यहाँ पे हम देखेंगे कि कोटा रानी ने अपने आप को लाइक नहीं सौंपा शाह मीर को, और फिर शाह मीर यहाँ से एक न्यू डायनेस्टी की फॉर्मेशन करेंगे जिसे हम कहते हैं मीर डायनेस्टी। ये मीर डायनेस्टी यहाँ से अब मुग़ल और मुस्लिम इरा को, इस्लामिक पीरियड को स्टार्ट कर देगी हमारे कश्मीर में। अब हम जानेंगे कि क्या पर्सनैलिटी थी हमारी कोटा रानी। पहले तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये उसी इंसान के साथ शादी कर रही है जिसने इसके फादर को मरवा दिया है। दूसरा हमें ये भी देखने को मिलता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज भी यूज़ कर रही हैं। तीसरा, इन्होंने शाह मीर की मदद लेके मंगोल्स को भी हरा दिया। फिर इन्होंने अचाल को अटैक करने के लिए वर्ड्स का बफलिंग की और लाइक ये कहा कि आ जाओ तुम रूल करो, अल्टीमेटली उसको मरवा भी दिया। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि ये गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी है। उसके अलावा जब शाह मीर ने इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई तो इन्होंने काफ़ी ब्रेवली फॉट भी किया। उसके अलावा इन्होंने हमारे लिए फ्लड मैनेजमेंट के काम भी किया, लाइक इन्होंने कैनाल्स भी बनाई हैं। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि कैसे इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया जब शाह मीर ने इनको मैरिज का प्रपोज़ल दिया और इन्होंने उसे अपनी इंटेस्टाइन्स गिफ्ट कर दी। सो ये थी एक पर्सनैलिटी हमारी कोटा रानी। गाइस, कोटा रानी की पर्सनैलिटी से हमें ये चीज़ पता है कि कैसे एक लड़की हर एक डिप्लोमेटिक सिचुएशन हैंडल कर रही है। और ये भी देखने को मिलता है कि शायद मतलब लाइक देयर आर 2 केसेस जब इसके खुद के हस्बैंड भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रही हैं। तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी है कि आपको स्टेबल माइंडेड होना ज़रूरी है, यू शुड हैव अ गुड टेम्पर। और ये एक अच्छी क्वालिटी थी हमारी कोटा रानी में, जिन्होंने मानते हैं कि पावर की लड़ाई थी, शी इज़ ऑल्सो हैविंग हंगर फॉर पावर, बट स्टिल she managed very well. So this is the end of the video. I hope you like it. Let's keep it short and simple. Do subscribe and share. Thank you.